हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने का जो हमारा चैप्टर है पहला, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। उसका समरी पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और आपका कुछ लॉन्ग क्वेश्चन सब है जो पूछता है एग्जाम में, वो पढ़ेंगे। और अगर इसके आगे बात करें तो देखते हैं इस वीडियो में कहाँ तक हो पाता है। आप लोगों को देखना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आते हैं कहानी पर। देखिएगा हमारा कहानी क्या है। ये हमारा कहानी है, आप आज ये पढ़ने वाले हैं भाई साहब। इसे कहते हैं स्टडी मटेरियल इसे कहते नहीं, मतलब ये है। और आप पढ़ेंगे एकदम सिस्टम से। पहला का है नाम बाबूजी क्या, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ठीक है। तो इससे आप पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला कहानी ये रहा। हम आपको पढ़ाएंगे बाद में। आपको पहले थोड़ा सा काम करना है। काम ये करना है कि एक बार इसको पहले देखो आप एक झलक। तब तक मैं अपने सिस्टम को, जो हमारा सिस्टम है, उसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। आप इसको एक बार देखेंगे हमारा कहानी क्या करता है, इसके बाद आपसे बात करेंगे। हमें लग रहा है कि आप सारा बच्चा जो है, जहाँ कहीं से बिलोंग करते हैं, जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, जिस किसी भी कोचिंग से आप पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तो आपको आता भी होगा। तो हम लोग एक बार करते रिवाइज। कोई दिक्कत होगा तो आप आके मिल सकते हैं कोचिंग में। पता आपको कोचिंग कहाँ है, इन चीज़ों के बारे में हम जानते ही हैं। तो आइए कहानी पर बात करते हैं। पहले थोड़ा जान लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। इनकी क्या विचार थी, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया। और इस पोएम में इस जो हमारा एसे है, इस एसे में वो किस टाइप का मैसेज देना चाहते हैं हम भारतीयों को, इसके बारे में भी करेंगे बात, ठीक है। तो आप आ जाओ, मिलकर बात करते हैं, बाकी जो का देखा जाएगा, ठीक है। आ जाओ कहानी पर। भाई साहब, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि महात्मा गांधी का जो बायोग्राफी है, जो उनका जीवनी है, इनकी जीवनी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसके बारे में करेंगे बात। और ये बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात हम कर रहे हैं। होता क्या है, बच्चा लोग होता रहता है कि सर कि आप पढ़ाते हैं पोएट के बारे में, राइटर के बारे में, तो भाई साहब जो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आप बनता है ऑब्जेक्टिव, वहीं से बनता है, और इसके बाद बनता है आपके चैप्टर से। तो चैप्टर और जो आपका लिखने वाले लेखक है या कवि वगैरह जो कोई भी है, दोनों को करना पड़ेगा मेंशन आपको। किसी को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ में। तो बहुत सारा कहानी है। आगे कहानी पर हमारा पहला तरह महात्मा गांधी जी का बायोग्राफी है, इसके बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 एंड डाइड इन 1948। मतलब ये कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ये सब आपका ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ तक हमें लग रहा है कि इसको आप जानते होंगे पहले से भी, लेकिन फिर भी एक बार कर लीजिए रिवाइज आप। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 और ये मर गए थे 1948। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो एक एक बात उसमें किया गया मेंशन, लेकिन अभी आपको हम इसमें वही बात पढ़ाएंगे जो अब तक एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ही इज नोन एज बापू या द फादर ऑफ द नेशन। मतलब ये भारत के राष्ट्रपिता बोल सकते हैं, और बापू मतलब ये भारत के राष्ट्रपिता और इस नेशन के बापू के रूप में जाने जाते हैं। जानते हैं ना, बापू के रूप में उनको जानते हैं। और भारत का जो राष्ट्र, उसी को बोलते हैं राष्ट्रपिता, और दोनों से हमारा है। ही इज नोन एज बापू, वो बापू के रूप में भी, और फादर ऑफ द नेशन, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मतलब इस समझ में आता है कि वो एक आध्यात्मिक नेता जो है, वो वो थे मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, वो एक आध्यात्मिक नेता थे, देन अ पॉलिटिशियन। मतलब ये कि एक राजनीतिक की तुलना में जो है वो एक आध्यात्मिक नेता कहीं ज्यादा थे। आगे सुनिए। ही यूज्ड, वो प्रयोग किए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। मतलब है कि अंग्रेजों के नियमों के खिलाफ जब हमारा कंट्री गुलाम था, तो हमारे कंट्री को आज़ादी दिलाने के लिए ये सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किए थे, यूज किए थे मुख्य हथियार के रूप में, ठीक है। आप आगे आ जाओ। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, वो पूर्ण रूप से छाए रहे, इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में, फ्रॉम 1915 टू 1948। मतलब 1915 से लेकर 1948 तक वो भारतीय राजनीति में छाए रहे। आपको तो पता होगा कि 26
जनवरी 1948 को इनको नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दिया गया था, इनको मार दिया गया था। तो कहानी कुछ और होता, बात की बात है। अभी हम बात करने वाले आपसे कि ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, वो पूर्ण रूप से छाए रहे इंडियन पॉलिटिक्स एंड भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 तक। आगे आइए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, मतलब कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ध्यान दीजिएगा। इज हिज ऑटोबायोग्राफी, भाई साहब अगर इसके बारे में बात करें, इसके बारे में जानते हैं ना, तो भाई साहब मैं क्या बोलूँ आपको, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँ तो आप इतना समझ जाइए कि ऑटो आपका अपने आप में क्या है, प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है सेल्फ, और बायोग्राफी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीवनी। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी इंसान का जीवनी अगर दूसरा इंसान लिखता है तो उससे क्या कहते हैं, बायोग्राफी। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो आपका ऑथर है, नरेटर है, राइटर है, पोएट है, अगर अपने लाइफ के बारे में खुद से लिखते हैं तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, आगे आइए। तो उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ठीक है, आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है समरी के बारे में बात करते हैं। अब समरी के बारे में बात करेंगे तो कुछ छोटा सा छोट करना पड़ेगा। हो गया, आ जाओ कहानी में। पता है क्या, दिस एसे, अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है आपके एग्जाम में कि आपका जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये अपने आप में क्या है, आपको ऑप्शन देगा, एसे मैं क्या बोलूँ, आपका पोयम या यात्रा वृत्तांत, समझते हैं ना, ट्रेवल से संबंधित बात होती है, वो हो गया, या नोवेल है, स्टोरी है, स्पीच है, जो कुछ भी हो, व्हाटएवर, जो कुछ भी आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको यहाँ बताना होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये अपने आप में कैसे है, इट हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का क्या मैसेज है, इसके बारे में करेंगे बात। ठीक है, आप कहानी पे आ जाओ। दिस एसे, यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इज रिटन बाय, इसे लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। आगे बात करें तो कहता भाई सब क्या, हु इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन, हु इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन, वो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न, उनका जन्म हुआ था ऑन 2 अक्टूबर 1869, मतलब ये कि उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को एट पोरबंदर, गुजरात। भारत देश में गुजरात एक स्टेट है, इस स्टेट में पोरबंदर का स्थान, एक जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इन दिस एसेस, निबंध में महात्मा गांधी जो है, गांधी हैज हाईलाइटेड, ये जो है क्या किए हैं, प्रकाशित किए, द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो साइलेंट फीचर है, इसके बारे में किए हैं, बात की है। आगे बात करें तो कहता है क्या, ही सेज, वो कहते हैं दैट कि द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर्स, मतलब कि सुन जगह कहानी कैसे, यहाँ पर अपनी बातों को हम करना चाहेंगे रिपीट वंस अगेन, ध्यान देंगे आप। हे यार, आई एम गोइंग टू से टू ऑल ऑफ यू गाइस, यहाँ मैंने कहने की कोशिश की कि ही सेज, वो कहते हैं दैट कि द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब भारतीय सभ्यता का जो निर्माण है, इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है, कहीं अच्छा है। एंड और आवर सिविलाइजेशन, हमारा जो सभ्यता है, कैन नॉट बी बीटेन, इसे पराजित नहीं किया जा सकता है इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोना में, बिकॉज क्योंकि वी आर फॉलोइंग, हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, द पाथ, उस पाथ को, दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, जिससे हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने हमें, मतलब कि जिस पाथ को, जिस रास्ते को हमारा जो पूर्वज है हमारे लिए बनाए, हम उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं। यही रीजन है कि जो हमारा सभ्यता है, इसको किसी भी कोना में, चाहे वर्ल्ड का कोई भी कोना काहे न हो, कहीं पर भी इसको पराजित नहीं किया जा सकता है। कहता है क्या, देयर इज अ चार्ज, लेकिन एक आरोप है, अस, हमारे खिलाफ, हमारे ऊपर, बाई वेस्टर्न पीपल, पश्चिमी लोगों के द्वारा, दैट की वी आर इग्नोरेंट, हम लोग भावशून्य हैं, एंड स्टॉलिड, हमारे पास दिमाग नहीं है, बट, लेकिन गांधी, यहाँ पर जी जो है ना, जी अगर आप पढ़ेंगे ग्रामर
तो जी यहाँ पे गलत होगा। आप जो है किसी को नहीं बोल सकते हैं कि राकेश जी या मिंटू जी, या बोलिए हिंदी बोलिएगा तो मिंटू जी, इंग्लिश में मिस्टर मिस्टर का मिस्टर मिंटू सर, जो कुछ भी हो। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है, ध्यान दीजिएगा कि ये आपका गलत है, समझे कि नहीं। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, कहीं कहीं बुक में भी लिखा गया होता है, जब पढ़ेंगे आप इंग्लिश में आपको समझ में आएगा कि किसी भी चीज को या तो लिखो आप इंग्लिश में, नहीं तो लिखो आप हिंदी में। आई बात समझ में। यहाँ का जो आपका जी वर्ड है, ये हिंदी का वर्ड है, एंड यू कांट मेंशन हियर, आप यहाँ इसको मेंशन नहीं कर सकते हैं। बट गांधी जो है सिर्फ कहते हैं दिस चार्ज, इस आरोप के बारे में, इज अगेंस्ट आवर मेरिट, ये हमारे नॉलेज के खिलाफ है। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। जो हमारे गांधी जी है, जो हमारे बापू है, वो हम लोगों को कहने की कोशिश करते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, या हमारा जो एंसेस्टर्स था, हमारे जो पूर्वज थे, उनके पास दिमाग नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये समझा कि कोई भी माँ बाप, कोई भी टीचर या कोई भी पूर्वज अपने आने वाले जो उनका जनरेशन होता है उसके लिए गलत नहीं करते हैं। आई बात समझ में। आपको जो खुद का जूनियर होगा आप उसके लिए सोचेंगे गलत क्या? नहीं सोचेंगे। कोई बात कहता वी कैन डू एवरीथिंग, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन, हमारा सभ्यता डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, वह कल्चर हम लोगों को ऐसा करने का इजाजत, परमिशन नहीं देती है। गांधी कहते हैं दैट कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज प्रेफर्ड, ये जो है प्रेफर करते थे विलेज टू सिटीज बिकॉज दे न्यू सिटीज आर फुल ऑफ वाइस, क्राइम्स, रॉबर्स एंड थीव्स। इन चीजों को आप समझिए। मतलब हम गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वह वरीयता, प्रायोरिटी अधिक देते थे, मतलब कि विलेज को शहरों की तुलना में कहता है यहाँ पर गांधी कहते हैं दैट कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज क्या बोलते हैं, प्रेफर्ड, वो क्या वरीयता, प्रायोरिटी अधिक देते थे विलेज को टू सिटीज, शहर की तुलना में, बिकॉज क्योंकि दे न्यू, लोग जानते थे, सिटीज आर, शहर होते हैं, फुल ऑफ, भरा पूरा, वाइस, क्राइम्स, रॉबर्स एंड थीव्स, मतलब चोर से, बदमाश से, डाकू से, क्राइम से, वेश्यावृत्ति से, इन चीजों से जो हमारा शहर होता है भरा पूरा होता है। दैट्स व्हाई ही टोल्ड अस, इसीलिए वो हम लोगों को कहते थे दैट वी शुड लिव इन आवर विलेज, कि हम लोगों को गांव में रहना चाहिए। कहता है क्या? बट लेकिन इन विलेज, गांव में, सुनिएगा, बट लेकिन इन विलेज पीपल, गांव के लोग लिव रहते हैं, पीस, शांति से रहते हैं। गांधी कहते हैं दैट की माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मस्तिष्क एक अशांत पक्षी होता है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इनको जितना ज्यादा मिलता है उतना ही ज्यादा ये और पाने की करते हैं कोशिश, अनसेटिस्फाइड, और इसके बाद भी संतुष्ट ये नहीं होता है। कहता है सो इसीलिए वी शुड नॉट इंडल्ज, हम लोगों को उतना जो है खो जाना नहीं चाहिए इन आवर पैशन, अपने जुनून में। ये नहीं कि हमारे पास ये होगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं, ना जी ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। गांधी जी कहते हैं जो हमारा मस्तिष्क है, यह एक बेचैन आत्मा है, अशांत पक्षी है, इसको जितना ज्यादा मिलता है उतना ज्यादा ये और करता है कोशिश, हमको ये मिले, और इसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होता है। आई बात समझ में। आप कहाँ पे आ जाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाओ। देखिएगा जो आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है ये आपसे क्या कहना चाहता है, ध्यान दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्टिव को हम हालांकि इसमें पढ़ाए थे हैं, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज है वो कल से अलग होगा आपका, ठीक है। आप हर जो हम मतलब कि सब कुछ आपका अलग होगा, आप एक ही साथ नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा हमारा कहानी क्या है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इससे होगा क्या कि आपको थोड़ा और दिखेगा अच्छा, ना जी ना, छोटा। चलिए, कहता है क्या, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सामान्य जीवन और उच्च विचार किनका आधार था? कोई बताएगा मुझे? इंडियन सिविलाइजेशन, पाकिस्तानी सिविलाइजेशन, ईरानियन, यूरोपियन सिविलाइजेशन। हमको लगता है कि आपको पता होगा कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। आप आगे आ जाओ। गांधी जी वॉज बॉर्न, गांधी जी का जन्म हुआ था कहाँ हुआ गाँव जी?
18 कब हुआ, सॉरी, गांधी जी वॉज बोर्न, गांधी जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1869 में। आप आगे आ जाओ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, भारतीय संस्कृति और सभ्यता लिखे हैं, कौन लिखे हैं, गांधी जी लिखे, गांधी जी लिखे हैं। आप आगे आ जाओ। कहता है हमारा क्वेश्चन क्या, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, सुनिएगा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी है किसने लिखा है, सुनिएगा, ये क्या है, मतलब गांधी जी का जो जीवनी था, आत्मकथा था, इसमें से कौन है, तो आप जानते हैं ना, इसमें से क्या था, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मतलब ये कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये था महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अब मैं आपसे आगे बात करने की करता हूँ कोशिश। तो देखिएगा जो हमारा क्वेश्चन है ये हमें क्या करना चाहता है, तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी यूज, महात्मा गांधी ने प्रयोग किए, महात्मा गांधी यूज किए, यूज प्रयोग किए, डॉट 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 एंड एज ए चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश, मतलब कि महात्मा गांधी ने किन किन चीजों का यूज किए थे मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेज के नियमों के खिलाफ। तो जानते हैं आप, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का, सत्य और अहिंसा का। आगे देखिएगा हमारा कहानी क्या है, नथिंग कैन इक्वल, कोई भी चीज बराबरी नहीं कर सकता है, नथिंग कैन इक्वल, कोई भी चीज बराबरी नहीं कर सकता है, डॉट 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 सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, सोन का मतलब होता है बोया जाना, किस चीज को, तो सीड्स माने मतलब वो होता है बीज, मतलब कि उन बीज को, जिस बीज को हमारा जो एंसेस्टर्स है, जिस बीज को हमारे एंसेस्टर्स क्या किए हैं, बोए हैं, उस बीज का कंपेयर, उस बीज की तुलना आप किसी भी चीज से नहीं कर सकते हैं। नथिंग कैन इक्वल, किसी भी चीज का कंपेयर नहीं किया, मतलब बराबरी नहीं कर सकता है, सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जिन चीजों को हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वज ने बोया है, उसकी बराबरी आप किसी भी चीज से नहीं कर सकते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता यह आचरण का वो ढंग है, सुनिएगा, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता यह आचरण का वो ढंग है, व्हिच पॉइंट्स आउट, जो क्या करता है, इशारा करता है, आप क्या बोलते हैं, आउट टू, सुनिएगा, व्हिच पॉइंट्स आउट टू द मैन, जो मनुष्य को इशारा करता है, मोरल, गुड मैन, पाथ ऑफ ड्यूटी, बैड मैन, मतलब कर्तव्य के जो हमारा जानते हैं ना, पाथ मतलब रास्ता, और मतलब क्या, ड्यूटी माने क्या, कर्तव्य होता है, जो हमारे कर्तव्य का पाथ है, रास्ता, उसकी तरफ करता है, क्या इशारा करता है। आप आगे आ जाओ, कहता है द गांधी जी इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, मतलब गांधी जी के अनुसार सभ्यता का समतुल्य, सभ्यता के समतुल्य क्या होता है, तो गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट का मतलब होता है सदाचार, मतलब गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार, गुजरात, गांधी जी कहते हैं कि गुजराती के अनुसार, गुजराती के अनुसार, अगर मैं क्या बोलूं आपको, गांधी जी कहते हैं कि गुजराती के अनुसार सभ्यता के समतुल्य क्या होता है, तो सदाचार होता है। इसके बाद कहता है क्या, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, एंजॉयड, ये आनंद लेते थे किस चीज से, होम रूल, होम ग्रेन से। आगे जाइए, विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, मतलब कि किस पत्रिका को महात्मा गांधी ने एसोसिएट किया था, तो यंग इंडिया। ठीक है, आगे देखिएगा, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, मतलब आरोप है भारत के खिलाफ क्या क्या है, तो ये है हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, हर पीपल आर स्टोलिड, हर पीपल आर इग्नोरेंट, और इसमें से सब होगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारे वेस्टर्न कल्चर के लोग थे उनका कहना था कि हम भारतीयों के पास दिमाग नहीं है, बेवकूफ है, हम अनसिविलाइज्ड है, हम भाव शून्य है, और हम लोग जो है समय के सापेक्ष अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, ये किसने कहा था, ऋषि। अगर हम लोग जो है चीजों को सेक्रीफाई करते हैं, त्यागते, त्याग में नहीं भलाई है, अगर हम लोभ रखते हैं, लोभ मुंह माया करते हैं, तो आप समझ जाओ जिंदगी में हम और आप नहीं, कोई भी इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। फाराहो का मतलब होता है मिस्र का राजा, वो रूलर्स ऑफ एशियन, कहाँ का इजिप्ट के राजा थे। ठीक है, आगे देखिए,
वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, वही क्वेश्चन है फराओ सेम है ये। आगे आ जाओ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, मतलब ये कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, एन से है ये, ठीक है। गिबोन इज एसोसिएटेड विद इटली, इटली का जो है ये विख्यात, विश्व विख्यात क्या था, सभ्यता था, जिसका नाम क्या था, गिबोन। अगर पढ़ेंगे आप चैप्टर या पढ़े होंगे तो पता होगा आपको। इसके बाद क्या है, सिविलाइजेशन इज दैट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ क्या पीपल, मतलब है कि सभ्यता ही वो अवस्था है जिससे मानव विकसित विकास कर सकता है। इसके बाद क्या करता है, आवर फॉरफादर्स, हमारे एंसेस्टर्स, डिड नॉट इन्वेंट, ये आविष्कार नहीं किए मशीनरी, मशीन का विकास, क्योंकि ये जानते थे, जानते हैं क्या जानते थे, छोटा कर लीजिए, दिस वुड हैव मेड अस लेजी, ये जानते थे कि अगर हम लोग मशीनों का आविष्कार करेंगे तो जो हमारा आने वाला एंसेस्टर्स है वो क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, अपने हैंड का, अपने फीट का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई ही डिड नॉट इन्वेंट एनी काइंड ऑफ मशीन। इट मींस, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनके पास, मतलब कि आप ये मत समझिएगा कि हमारे एंसेस्टर के पास, हमारे पूर्वज के पास इतना दिमाग नहीं था कि वह इन चीजों का आविष्कार करे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इंडिया इज ग्लोरी दैट इट इज, भारत की जो शान है वो क्या है, भारत की शान क्या कि आज भी इनकी जो सभ्यता वो क्या है, इमूवेबल है और डिग है, कि मतलब किसी भी कंडीशन में अपने आप को चेंज नहीं किए, ये अपने आप का, मतलब कि जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज है, जो बात बताए उसी बात को किया अनुसरण किसने, हमारे, मतलब कि हम भारतीयों ने। बाबू जी अगर आगे बात करें तो एक छोटी सी बात की गई, यहाँ कहता है क्या, ध्यान देंगे आप, यहाँ बात करने की आप सब करते कोशिश, यहाँ कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट ध्यान देंगे आप, मैं क्या कहूँ, वाओ, इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू, मतलब भारत के राष्ट्रपिता के रूप में या बापू के रूप में जाने जाते हैं, कौन जानते हैं आप, महात्मा गांधी। ये हो गया, एक्चुअली हम न्यू आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप, इसे कैसे करना है हैंडल, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों की चाहत है यहाँ तक के लाया कि थोड़ा सा काम किया जाए आपके लिए। वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, आध्यात्मिक नेता, सुनिएगा, आध्यात्मिक नेता थे एक राजनीतिक की तुलना में, कौन, महात्मा गांधी। आगे सुनिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वॉज रिटन बाई, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसे किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। आगे आ जाओ, कहानी क्या है, अब है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। ये आपके बुक का जो फर्स्ट पेज है ना, फर्स्ट पेज को आप उल्टाएंगे, सेकंड पेज में जाएंगे, सेकंड पेज के फर्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ है कि ग्रीस का जो हालात ऐसा हो गया, सॉरी जो यूरोप कंट्री जो है उसका, ये महादेश जो है उसका हालात ऐसा हो गया है, यूरोपियन कंट्री अब अपने देश की सभ्यता को कैसे चलाएगा, इसके लिए ग्रीस से सीखते, जबकि भूतपूर्व जो है इनका जो अस्तित्व है बिक चुका है, ऐसी इनकी हालत है। कहता है द माइंड इज अ रेस्टलेस, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब ये कि मस्तिष्क जो है अशांत बेचैन क्या होता है, इसको जितना अधिक मिलता है उतना अधिक इच्छा ये और करते हैं। तो कौन हुआ, अ बर्ड, बर्ड क्या नहीं, हमें इसलिए होगा वर्ड आपने पढ़ा भी होगा, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मस्तिष्क जो है यह एक अशांत पक्षी होता है, इसको जितना अधिक मिलता है ये उतना अधिक इच्छा और करते हैं, ठीक है। आगे सुनिएगा, आई एम नो हेटर, हम नफरत नहीं करते, हम घृणा नहीं करते हैं, किन से, साउथ, मतलब कि साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट से। आपको महात्मा गांधी टोल्ड अस, महात्मा गांधी कहे हैं हम लोगों से दैट कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मतलब ये कि वेस्ट का, पश्चिम सभ्यता का नफरत, पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करते। आगे देखिएगा क्या करता है, द वर्ड फेम, सुनिएगा, सॉरी द वर्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, मतलब कि एटिक सभ्यता जो आपका ये जब का पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में जब एटिक सभ्यता, एटिक सिविलाइजेशन जो फेमस है वो कहाँ का है, तो ग्रीस का है। हमें लग रहा है कि आप 19th नंबर जो आपका क्या है
पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे आप, जब स्टेंजा उसको पढ़ेंगे आप, then there you will understand that what kind of question we asked by your examiner according to this question. वहाँ आपको समझ में आएगा कि आपका जो एग्जामिनर है उस स्टेंजा के रिगार्डिंग उसके माध्यम से क्या पूछने की कोशिश करेंगे आपसे, ठीक है। आप आगे आ जाओ। कहता है क्या, कहता है गांधी जी डोमिनेटेड, गांधी जी छाए रहे पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, मतलब कि ये पॉलिटिक्स में छाया रहे कब से लेकर कब तक, आप पढ़े 1915 टू 1948, 1915 से लेकर 1948 तक। इसके बाद कहता है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, जानते हैं बच्चा फंस आता है यहाँ, बच्चा लगाता है कि महात्मा गांधी, ना जी ना, ये गलत होगा। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो मोटो है किनका है, वो वेस्टर्न फिलोसफर का है। मेरा मानना शायद 17 या 18 पढ़ेगा आपका स्टेंजा बुक में, वहाँ लिखा गया है, ठीक है। आप आगे आइए। द वैल्यूज ऑफ डॉट डॉट आर ग्लिटरिंग इवन टुडे, आज भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो मान सम्मान है वो अडिग है। इसका हमारा क्या होगा आंसर, इंडियन सिविलाइजेशन। वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, सुनिएगा, वर सेटिस्फाइड संतुष्ट थे छोटे से गांव से, कौन, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, ठीक है। इसके बाद कहता है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड एलिवेट्स, भारतीय सभ्यता जो ये प्रायोरिटी देता है किनको, मोरल विल को, मतलब क्या, नैतिकता। ये सब के सब जो है ये ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस एसे, इस निबंध के जितने भी क्वेश्चन हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन 2022। इस सब के सब जो है आपके एग्जाम के लिहाज से काफी क्या इंपॉर्टेंट है। आगे सुनिएगा, लेड रोमांटिक लाइफ मैन, अब 32 से लेकर के जो आपका क्वेश्चन है 39 से देख लीजिए आप। लेड रोमांटिक लाइफ मैन प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, गांधी जी। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ मटेरियल, आपको ये आता होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। गांधी जी वेंट टू द चंपारण इन 1917, इसका हिंदी करना बड़ी बात नहीं है, आई थिंक यू नो वेरी वेल, आप जानते हो इसके बारे में। द पीपल ऑफ यूरोप क्या बोलते हैं, इंस्पायर बाय, यूरोप के जो लोग इंस्पायर्ड है, किनसे इंस्पायर्ड है, ग्रीक से इंस्पायर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी यहाँ ग्रीक होगा। आगे सुनिए, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अस मैन, सुनिएगा ये हैप्पी, जो आपका विलासितापूर्ण जो आपका जीवन है ये कभी भी मानव को परफेक्ट मतलब का अच्छा नहीं बना सकता। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, पश्चिमी सभ्यता का जो प्रवृत्ति रहा है वो प्रवृत्ति क्या है, वो भौतिकवाद पर करते हैं केयर, ठीक है। आगे क्या करता है, कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन, भारतीय गलत टाइप हुआ है, समझे। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन, इसका मतलब क्या होता है फॉर इंडिया, कि भारत को, सुनिएगा, मतलब बर्बाद करना, कि आप जो है भारत जो मतलब यूरोपियन कंट्री का जो कल्चर है अगर आप उसको करते रहो, ताकि ना समझ आइए कि कहीं न कहीं जो भारत का मजाक बना रहे हैं आप उसके मतलब कि भारत का बर्बाद कर रहे हैं। हर किसी कंट्री का अपना क्लाइमेट है, उसका अपने रेस्पेक्टिव एरिया के रिगार्डिंग, अपने एरिया के रिगार्डिंग जो है उसका जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से उस देश का क्या होता है, कल्चर होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी कंट्री में कुछ होगा तो हम वैसे ही करेंगे, ना जी ना। हमारे देश के, हमारे फैमिली के, हमारे सोसाइटी के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे स्टेट के जैसा कहानी होता है उसी के हिसाब से हमारा गवर्नमेंट है, हमारे पेरेंट है, हमारा जो कोई भी है, जो कोई भी इन चीज़ों को करता मैनेज डील करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल में कुछ और हो रहा था हम कुछ और करेंगे, समझे कि नहीं। जो हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है हम इसको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं 12th क्लास में। देखते रहिए आज तक, ठीक है।